नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और हर रात आप 5 घंटे या उससे कम समय की नींद ले रहे हैं तो जरा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये जो पैटर्न है नींद का, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो एक रिसर्च आई है, और ये छोटी मोटी रिसर्च नहीं है, 25 साल की रिसर्च है, उसके मुताबिक आपको कम से कम 2 गंभीर बीमारियों का खतरा जरूर होगा अगर आप इस तरह के नींद के पैटर्न में फंसे हुए हैं। यह दावा प्लोस मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक नई रिसर्च में किया गया है। इस शोध में ब्रिटेन के 8000 सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया गया और इस शोध के जरिए लगभग 25 साल जो नींद का पैटर्न खोजा गया, बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया गया। उस रिसर्च में जो चिंताएं जताई गई हैं उन सब पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नींद का सेहत कनेक्शन सिर्फ 50 साल के ऊपर के लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हर उम्र पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। और खासतौर पे युवा पीढ़ी जो आजकल बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब की बातें करती है और इसकी वजह से इंसोम्निया यानी अनिद्रा की बीमारी उनमें घर करती जा रही है। ये सारे पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमानों से जो सवाल हम पूछने वाले हैं उसके बारे में जान लीजिए कि आखिर हम किन किन पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर नींद को लेकर यह रिसर्च कहती क्या है, क्या फाइंडिंग है इस रिसर्च की। इसके अलावा क्यों एक बेहतर नींद, अच्छी नींद आपकी सेहत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, और जो रिसर्च कह रही है कि 5 घंटे से कम सोना क्यों खतरनाक है, आखिर क्या वो शंकाएं हैं, क्या क्या वो जो रिसर्च में फाइंडिंग्स हैं वो क्या इशारा कर रही हैं, और अच्छी और गहरी नींद अगर आपको नहीं आ रही है तो उसके लिए क्या किया जाए, क्या तरीके अपनाया जाए, ये सब तो होगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि हर उम्र के हिसाब से बच्चा जब पैदा होता है और ओल्ड एज तक आखिर कितनी नींद जरूरी होती है, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ डॉक्टर मीमांसा सिंह तंवर हैं, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं आप, और इसके साथ ही फोर्टिस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से आप जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मीमांसा आपका ईटी नाउ स्वदेश में। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं लवली सिंह, जो कि जानी मानी योग गुरु हैं, और योग और मेडिटेशन का कितना महत्व है इसके बारे में भी हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर मीमांसा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मेरे ख्याल से आपने भी ये रिसर्च पढ़ी होगी, और नींद का जब सेहत कनेक्शन की बात आती है तो ज़रा हम स्पेसिफिक होके ये जो फाइंडिंग्स हैं इस रिसर्च की कि 50 साल से ऊपर के लोग अगर 5 साल से कम, माफ़ कीजिएगा, 5 घंटे से कम अगर वो नींद ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी सेहत के साथ बड़ा समझौता तो कर ही रहे हैं। और इस रिसर्च में यह भी कहा गया है कि उनके लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकता है अगर ये पैटर्न लंबे वक्त तक चलता है। जरा बताएं कि आखिर आज के दौर में जब हम देख रहे हैं एक डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया है, लोगों का स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे में कितना घातक होगा अगर हम नींद से समझौता कर रहे हैं। देखिए, समझना जरूरी है कि नींद, एक अच्छी नींद, एक एडिक्वेट स्लीप हम सबकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत जरूरी है। हम देखते हैं, अक्सर हम बात करते हैं कि जब हम नींद हमारी पूरी नहीं होती तो उसका असर हमारे मूड पे आता है, हमारे मेंटल वेलबींग पे आता है, चिड़चिड़ापन थोड़ा सा होता है, थकान महसूस होती है, अलर्टनेस हमें इतनी महसूस नहीं होती। और अगर ज्यादातर उस पे हम अगर इस नींद, एक एडिक्वेट साउंड स्लीप अगर हम देखते हैं कि जिसमें डिस्टर्बेंस होती है, तो हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारी कंसंट्रेशन लेवल को भी इम्पैक्ट करती है, हमारी मोटिवेशन लेवल को भी इम्पैक्ट कर सकती है, और हमारे ओवरऑल मेंटल वेलबींग पे भी इम्पैक्ट ला सकती है। तो एक अच्छी नींद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम देख रहे हैं आजकल के लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस की वजह से कहीं ना कहीं स्लीप रिलेटेड इश्यूज जो है हम देखते हैं कॉमनली। बहुत लेट तक सोना, एक रेगुलर स्लीप अवेक पैटर्न ना होना, ज्यादा देर तक जो है टेलीविजन को देखना, बेड से टेलीविजन को देखना, या काम करना काफी देर तक, या फिर कोई भी, मतलब आप चाहे तो सोशल मीडिया पे हो या कुछ भी आप कर रहे हो उस टाइम पे, पर
स्लीप का डिले होना एक टेंडेंसी जो है, जब वो बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है और स्लीप अवेक पैटर्न जो है कहीं ना कहीं हमारा खराब होना शुरू होता है, तो उससे हमें ये महसूस होता है कि हमारी स्लीप में कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, अनहेल्दी चेंजेस आ रहे हैं, और इससे हमारे मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग पे असर आ सकता है। मानसा जी, एक चीज़ और समझना चाहूँगा। जब हम मेंटल वेलबींग की बात करते हैं, और आप तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और मेरे ख्याल से आपके पास लोग अपनी तकलीफ के साथ आते होंगे, तो क्या वो रीज़न बताते हैं जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं? देखिए, एक ट्रॉमा जो है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए या किसी प्रिय की उनका ज़िंदगी से चले जाना, ये तो एक ट्रॉमा है और शायद इससे व्यक्ति वक्त के साथ उभर भी जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से लोग कहीं ना कहीं इस चीज को टैकल ही नहीं कर पा रहे हैं, वो बदलाव ला ही नहीं पा रहे हैं। तो जरा बताएं जरा इसके बारे में कि किस तरह की समस्याएं और तकलीफों के साथ लोग आपसे काउंसलिंग कर रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं और हम जब मेंटल इलनेसेस की बात करते हैं, जैसे एंग्जायटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, पीटीएसडी हो गया, या कोई भी और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इलनेस हो गई, वहां पर स्लीप डिस्टर्बेंस एक सिम्टम होता है, जिसमें व्यक्ति को स्लीप से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। बहुत ज्यादा नींद आना या कम नींद आना, या डिस्टर्ब स्लीप होना, या पीटीएसडी में जैसे हम देखते हैं कि नाइटमेयर्स होना, ये कुछ जो है सिम्टम्स होते हैं मेंटल इलनेस रिलेटेड, जो आपकी स्लीप पे इम्पैक्ट लेकर आते हैं। दूसरी चीज हो गई लाइफस्टाइल, जो हम देखते हैं कॉमनली सबके अंदर, जहां पर अगर आपके पास एक रेगुलर स्लीप अवेक पैटर्न, जैसे कि मैंने बोला, आप मेंटेन नहीं रख रहे, एक स्लीप हाइजीन मेंटेन नहीं रख रहे, और आपका जो है लाइफस्टाइल, चाहे लेट वर्किंग आवर्स का हो, चाहे लेट कॉल्स का हो, चाहे लेट टीवी वॉचिंग का हो, या सोशल मीडिया वॉचिंग का हो, अपना लेट एंटरटेनमेंट सोर्सेज का हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो आपकी एक रेगुलर बायोलॉजिकल क्लॉक को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है, क्योंकि हम सबका एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, 24 आवर्स का जो है हमारा जो है रिदम होता है, उस रिदम पे जैसे ही हम कहीं पर भी इम्पैक्ट लेकर आते हैं या उसको खराब करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमारी स्लीप पे आता ही आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही कि आखिर किस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लाइफ़स्टाइल की वजह से नींद से समझौता हो रहा है उसका, और इसके साथ ही कुछ मेंटल इलनेस है जिसमें भी इस तरह के पैटर्न्स देखे जाते हैं। अब इसके उपायों पे भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे, आखिर किस तरह से किस तरह के रिएक्शन सामने आते हैं जब बहुत वक्त तक हम नींद से समझौता करते हैं, और कहाँ हमको पहचानने की आवश्यकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लवली सिंह का रुख करते हैं। लवली जी, जब बात आती है मेंटल फिटनेस की और जब नींद की बात आती है, तो हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी मानसिक शक्ति से जुड़ी हुई हैं। योग बड़ी अहम भूमिका निभाता है, जिसमें मेडिटेशन एक बहुत बड़ा पक्ष है। तो ज़रा हमारे दर्शकों को, जो हो सकता है कि बहुत कुछ लोग वर्कोहॉलिक हैं या जिन्हें काम के चक्कर में नींद नहीं आती, तो उन्हें आप कुछ टिप्स बता पाएँ कि बेहतर तरीके से नींद अगर उन्हें चाहिए तो किन चीज़ों पर फोकस करें? जी, प्रशांत, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ये आपने बहुत अच्छा और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि एक्चुअली किसी को, काफी लोगों को ये पता नहीं है कि हम रिलैक्स कैसे करें अपने आप को, और नींद का बहुत लेना देना है कि आपने कितनी फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी की है, और मेंटली आप कितना काम रहते हैं। तो जैसे आपने बोला कि लाइफस्टाइल भी इसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप मोस्टली 8 to 10 आवर्स हम बैठे रहते हैं और हमारी स्पाइन स्टिफ हो जाती है, हम मेंटली ब्लॉक हो जाते हैं, प्रेशर, वर्क प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है। तो इन सबको वापस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटली रिलैक्स करें। अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि मेंटली रिलैक्स करने का मतलब जो हम आजकल समझने लगे हैं वो स्क्रीन है। जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप देखते हैं आपको रिलैक्स करना है, तो आप अपना फ़ोन उठाते हैं और स्क्रीन को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि मेंटली रिलैक्स होने का मतलब सिर्फ स्क्रीन नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जो ऑफ स्क्रीन है, जब आप करते हैं तो एक्चुअली आप मेंटली रिलैक्स होते हैं एंड यू फील हैप्पी अबाउट इट। जैसे कुछ एग्जांपल है कि आप बुक्स पढ़ सकते हैं सोने से पहले,
सबसे अच्छा टाइम है, अदरवाइज टाइम जनरली नहीं मिलता है। तो आप सोने से पहले कोई भी बुक पढ़िए। अगर आपको बुक रीडिंग का शौक नहीं है तो आप गाने सुन सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा टाइम होता है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने का मतलब बेसिक जो मीनिंग है कि आपको अपने माइंड को फोकस करना है और एक चीज के बारे में सोचना है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप 5-10 मिनट सोने से पहले, बहुत सिंपल है, या तो आप डीप ब्रीदिंग कीजिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो रीजनरेशन प्रोसेस में चली जाए। बॉडी में 2 प्रोसेस होते हैं, डीजनरेशन एंड रीजनरेशन। जब आप सोते हैं तो आपका रीजनरेशन हो रहा होता है। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, रीजनरेशन प्रोसेस स्लो डाउन होता है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी आप फ्रेश फील नहीं करते हैं और आपको आपको स्ट्रेस लगता है, आप एंग्जायटी आपको लगती है और आप इरिटेट होते हैं चीजों से। तो ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये सारी चीजों में से भी कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी से बात कीजिए, फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, साथ में डिनर कीजिए। थोड़ा बहुत फिजिकली एक्टिव रहना, वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। जब भी आप आपकी बॉडी थकी रहेगी, फिजिकली मसल्स आपके टायर्ड रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप जैसे ही बेड पे जाएंगे आपको नींद आ ही जाएगी। तो जो मेन रीजन है, हम फिजिकली टायर्ड नहीं हो रहे हैं और मेंटली हम ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं, सो नहीं पाते हैं। इसकी वजह से हमारा स्ट्रेस जो डेली बेसिस पे है, जैसे हम कहते हैं हमारे योगा में, अगर आप घर की सफाई आप रोज करते हैं, उसी तरह बॉडी का मेंटली क्लीनिंग जो है वो बहुत जरूरी है, जिसका सिर्फ एक ही चीज है जो कर सकते हैं। आपको मेडिटेट करना है। सिंपल, आप शांत बैठिए, स्क्रीन को साइड में रख दीजिए। 5 से 10 मिनट, जरूरी नहीं है आपको आधा घंटा देना है, आपको 1 घंटा देना है। 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, स्क्रीन को साइड में रख के, सोने से पहले आंखें बंद करके, और अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार मन में लाइए। बुक रीडिंग कीजिए, एक अच्छी शावर लीजिए, आप गाने सुन सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। स्क्रीन के लिए बाकी और आप टाइम यूज कीजिए, पर सोने के 1 घंटे पहले ये बहुत जरूरी है कि आप स्क्रीन को छोड़ दें और इनमें से कोई एक चीज जो भी आपको सूट करता है, जो कि आप सोचते हैं कि अगर आप अपने व्यवहार में लाएंगे तो उसको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि अगर आप बॉडी जी क्योंकि बिल्कुल अगर आप बॉडी को फोर्स करेंगे किसी चीज को करने के लिए, कि मैंने आज सुना है कि मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है और आज से मैं मेडिटेशन शुरू कर रहा हूँ, वो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट लॉन्ग टर्म नहीं हो पाएगा वो। तो इतने सारे ऑप्शंस में से जो भी आपको अच्छा लगता है करना, जिसको आप सोचते हैं कि आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकते हैं, वो चूज कीजिए। आप बुक रीडिंग कीजिए, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप एक अच्छा शावर लेना आपको ऑटोमेटिक मेंटली रिलैक्स कर देता है। आप अहम डांसिंग सलाह कीजिए, आपकी ओर आप से अपने आती हुई, फ्रेंड से। और जाहिर सी बात है कि ये जो टिप्स हैं इनको कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में अपना कर, अगर आपको लग रहा है कि आपके स्लीपिंग पैटर्न में किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो इसके बारे में आपको सोचना होगा। और हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान डॉक्टर सोनिया रावत जुड़ चुकी हैं। आप हैं डायरेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, सर गंगा राम अस्पताल से। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे ख्याल से आपने भी ये रिसर्च पढ़ी होगी। जब इस रिसर्च को मैं पढ़ रहा हूं तो शायद ही कोई ऐसी बीमारी है गंभीर रूप से जिसका इसमें जिक्र नहीं है, और ये बड़ा चिंताजनक है। भले हम इस रिसर्च में बहुत स्पेसिफिक होके ये देख रहे हैं कि 50 साल के ऊपर के लोगों में अगर ये स्लीपिंग पैटर्न नज़र आ रहा है 5 घंटे से कम वाला, तो उनके लिए ख़तरनाक है। लेकिन अगर हम पूरा एक बड़ी पिक्चर में देखें तो ये अनिद्रा की बीमारी या स्लीपिंग पैटर्न का गड़बड़ाना, ये किस तरह से हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, किन किन खतरे की ओर हम जा रहे हैं? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट आजकल प्रॉब्लम हो गई है। और मैं सुन रही हूँ आप लोगों ने स्लीप हाइजीन के बारे में बताया, भी बहुत अच्छे से मैडम ने एक्सप्लेन किया स्लीप हाइजीन के बारे में। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी उसके। स्लीप हाइजीन हम लोग बहुत इम्पोर्टेंटली यूज करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी उसके बारे में, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे हार्मोन्स या हमारे केमिकल्स जो हैं वो ना सोने के कारण कितना हमें प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमारे केमिकल्स जितने भी हैं, हमारे जो ब्रेन में सेक्रीट होते हैं, सीरोटोनिन लेवल्स, डोपामिन लेवल्स, ये जितने भी हैं ये
हर एक चीज को, जैसे एक गाड़ी भी चलती है तो उसको ना थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है। आप कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो आपको गाड़ी को रोकना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसमें तेल डालना पड़ेगा, उसका ऑयल चेक करना पड़ेगा। सिमिलरली हमारी बॉडी भी जो है वो एक तरह से मशीन की तरह है, और हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन की बहुत जरूरत है। नॉट ओनली फिजिकल रिलैक्सेशन बट ऑल्सो मेंटल रिलैक्सेशन। आपने सुना होगा लोग बाग बोलते हैं कि मुझे बहुत सपने आ रहे हैं, या मैं बीच बीच में बहुत उठता हूँ, या मुझे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है। जैसे बहुत सारे मोटे लोग होते हैं, वो बिल्कुल घबरा के उठ जाते हैं और उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस रुक भी जाती है। ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं। कई लोग उठ जाते हैं क्योंकि उनके पैरों में बहुत क्रैम्पिंग होती है, पैरों में बहुत दर्द होता है, इसीलिए रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं कि उनके पैर जो है वो रेस्टलेस होते रहते हैं, या हाथों पैरों में दर्द होता है उनको, या पीठ पे दर्द होता है किसी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम के कारण वो ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो दो कारण है, या तो फिजिकल प्रॉब्लम है उनको जिसके कारण वो सो नहीं पा रहे हैं, या मेंटल प्रॉब्लम है उनको जिसके कारण वो सो नहीं पा रहे हैं, रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉब्लम तो इजीली ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जैसे आप बहुत मोटे हैं और आप एपनिया मतलब बीच बीच में आप सांस रोक लेते हैं, तो उन लोगों को हम बोलते हैं कि भाई आप साइड में सो, ताकि आप सीधे ना सो तो आपका तालू जो है वो फंसेगा नहीं और आपको एकदम से एपनिया नहीं, एपनिया मतलब सांस रोकने की बीमारी, वो नहीं होगी। तो हम उनको ये बोलते हैं कि आप साइड में होके सोइए, पीछे अपने कुशन लगा दीजिए ताकि आप सीधे ना हो। दूसरी चीज रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिनको होता है, जिनके कारण वो सो नहीं पाते, उनको भी कई तरह की दवाइयां दी जाती हैं जिससे वो सो जाते हैं, उनके लेग्स जो है वो रेस्टलेस नहीं रहते हैं। तीसरा प्रॉब्लम अगर लो बैक पेन है तो उनको भी हम ऐसे कंफर्टेबल, आजकल ऑर्थोपेडिक मैट्रेसेस आ गए हैं जिनके ऊपर आप उनको कंफर्टेबली लिटा सकते हैं। या किसी की सर्जरी हुई है, या किसी को ऐसा कुछ मेजर ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, उसको भी हम दवाई देकर उसको हम काम डाउन कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी बीमारी है जिसको हम कहते हैं कि ब्रेन से रिलेटेड या मानसिक रूप से जो थकान हो जाती है लोगों को, उसको हम कैसे दूर करें। तो मानसिक रूप से थकान जो होती है उसको दूर करने के लिए, जैसे आप लोगों ने बताया स्लीप हाइजीन, उसके कुछ पॉइंट्स मैं बताती हूँ आपको कि स्लीप हाइजीन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कोई भी स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइज सोने के पहले आप ना करें। नंबर 1, जैसे आपको स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइज होगी, बिकॉज हमारी बॉडी के हार्मोन्स को हमें इंक्रीज नहीं करना, उनको हमें काम डाउन करना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहे, है ना। तीसरी चीज किसी ने अभी बताया मेडिटेशन। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊंगी इजी वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन जो हम लोग रेगुलरली अपने अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं, चेयर योगा के थ्रू। चेयर पे बैठ के हम पेशेंट्स को योगा कराते हैं। चौथी चीज जो अभी किसी ने बताया कि आप बाथ ले सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। फिर अभी आप कोई भी हॉट ड्रिंक, स्टिमुलेटिंग ड्रिंक ना लें, आप ले सकते हैं गर्म पानी पी सकते हैं, लेकिन टी कॉफी अल्कोहल का अवॉइड करें। फिर आप ले सकते हैं कि कोई भी चीज जैसे आपको स्टिमुलेट जो भी करती हो उसको ना करें। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपका जो बेडरूम है उसको सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए यूज करें। कई लोग टीवी भी देखते हैं, कई लोग बुक भी पढ़ते हैं, और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उससे लड़ाई मत करें, क्योंकि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही बोल बोल के और नींद नहीं आएगी। तो आपको अगर नींद नहीं आ रही तो उठ जाइए, बाहर चले जाइए। जैसे अभी किसी मेरी कोलीग ने बोला कि अच्छा सा म्यूजिक सुन लीजिए या कोई बुक पढ़ लीजिए, वो सब काम कर लीजिए, और फिर वापस आके आप रिलैक्सेशन म्यूजिक सुन सकते हैं, ओम का म्यूजिक सुन सकते हैं, या कोई मेडिटेशन म्यूजिक सुन सकते हैं, और काउंट बैकवर्ड्स करें। जैसे हम लोग सिखाते हैं 100, आप सांस अंदर ले 100, बाहर 100, 99, सांस अंदर लिया
बाहर लिया, सांस अंदर लिया, बाहर लिया, 98। ऐसे आप काउंट बैकवर्ड्स करेंगे, जैसे छोटे बच्चों को हम काउंटिंग द शीप सिखाते हैं कि शीप काउंट करेंगे और धीरे धीरे जब तक वो 10 या 12 बिल्कुल 12 पर आएंगे काउंट करते करते वो सो जाते हैं। बिल्कुल बहुत बहुत वैसे ही बहुत अहम सलाह डॉक्टर सोनिया आपने दी है, और वाकई इन चीज़ों के बारे में जो हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वो वाकई इनसे उन्हें लाभ मिलेगा। जिन लोगों को भी इस तरह की दिक्कत है वो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रयोग में लाएं और कोशिश करें कि अपने स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करें। एक बार फिर से मैं डॉक्टर मीमांसा का रुख करूंगा। डॉक्टर मीमांसा, जब बात आती है मेंटल हेल्थ की और नींद की वजह से मेंटल हेल्थ पर जब प्रभाव पड़ता है, तो अक्सर अगर किसी को ये सलाह भी दी जाए कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, तो कई बार लोग रेजिस्ट हो जाते हैं और उन्हें शायद नींद ना आना ये उन्हें बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखती है। तो कैसे कन्विंस किया जाए, या अगर इसका जो ट्रीटमेंट है, क्या दवाएं ही हैं इसका एक ज़रिया? क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल, हमने कोविड में भी देखा लोगों को आदत पड़ गई थी, डॉक्टर ने उन्हें कुछ ऐसी दवाइयां दी जो उन्हें थोड़ा रिलैक्स कर रही थी। उसके बारे में भी बहुत सारी रिसर्च फाइंडिंग्स आई हैं कि बहुत से लोगों को इन दवाइयों की आदत भी लगी। तो बीच का रास्ता क्या है? ये बात समझने की जरूरत है कि जब मेंटल इलनेस होता है तो उसमें स्लीप, जैसे कि मैंने बताया, एक सिम्टम एज अ सिम्टम इफेक्ट होता ही होता है। सो घबराहट अगर आपको होएगी तो आपके थॉट्स जो है इस तरह से होंगे जो आपको एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, एंड हो सकता है रात को सोने से पहले भी आपको वरीसम थॉट्स हो, लूप में चल रहे हैं तो आपको नींद नहीं आ रही। डिप्रेशन होता है, उसमें भी कभी या तो नींद कम आना या नींद बहुत ज्यादा आना, ऐसा भी होता है। PTSD जैसे रिलेटेड सिम्टम्स में हम देखते हैं कि नाइटमेयर्स जो है वो आ सकते हैं। सो इस तरीके से कुछ इस तरह हम देखते हैं कि बाइपोलर में नींद कभी कभार बहुत कम हो जाती है, जिसमें जो है एक व्यक्ति जो है जो उस चीज से जूझ रहा होता है 3 से 4 घंटे में भी फ्रेश फील करता है। तो ये मेंटल इलनेस से रिलेटेड जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनको मेडिकली ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि ये एक सिम्टम है along with all of the other symptoms that the individual is facing. So ये एक सिम्टम है, और जब आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, उनसे दवा का जो है सपोर्ट लेते हैं, उसमें वो जो है स्लीप के लिए भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मेडिकेशन जरूर ऐड करते हैं। क्योंकि अगर आपका स्लीप इम्पैक्टेड होगा तो ये एक जिसे हम कहते हैं ना बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप, स्लीप इम्पैक्ट होगा, आपकी मेंटल हेल्थ सिम्टम्स जो है, कंडीशन जो है वर्सन होगी। मेंटल हेल्थ कंडीशन से आप जूझ रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी स्लीप जो है कहीं ना कहीं वैसे ही खराब हो रही है। तो एक तो ये है मेडिकेशन वाइज यस सपोर्ट की जरूरत है। दूसरा, जैसे कि ऑलरेडी इस चीज के बारे में बात की जा रही है कि स्लीप हाइजीन, जोनिंग इन, जैसे हम बात करते हैं कि आप खेल में जाते हैं, आप अपने आप को जोन इन कैसे करते हैं, उसी तरह से स्लीप के लिए भी हम कैसे अपने आप को ट्यून इन करें वो जरूरी है, जिसमें ऑलरेडी काफी सारी चीजें ऐड करी गई हैं। कुछ 1-2 चीजें जो मैं ऐड करना चाहूंगी वो है कि यस, कैफीन इनटेक जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट इवन फॉर इंडिविजुअल्स हु थिंक कि अल्कोहल हेल्प्स देम स्लीप बेटर। दैट्स अ मिसनोमर, दैट्स अ मिथ। और इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्पैक्ट करता है, एंड इन अ लॉन्ग टर्म इससे आपकी डिपेंडेंसी जो है बढ़ती है ऑन द सब्सटेंस अल्कोहल व्हाटएवर यू आर यूजिंग टू इंड्यूस स्लीप। सो इसको ना लेते हुए आप किसी फिजिशियन या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, जिससे कि आपको सही दवा मिल सके और आप जो है बेहतर तरीके से सो पाए, बिकॉज क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है बहुत जरूरी है ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए। बिल्कुल। समय ख़त्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चर्चा इतनी बड़ी है कि इसके बारे में हम जितनी बातें करें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नई निकलेंगी। लेकिन ये चर्चा इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि हम अक्सर नींद न आने को बड़े हल्के में लेते हैं, और वो हमें कहीं ना कहीं एड्रेस करने की आवश्यकता है। अगर किसी बीमारी की वजह से, किसी फिज़िकल जो डिफ़िकल्टीज़ है उसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, तब तो वो एक टाइम बीइंग के लिए। लेकिन अगर आप लगातार इसके शिकार हैं, आपके स्लीपिंग पैटर्न में आपको इस तरह की अनियमितताएं नज़र आ रही हैं, ख़ासतौर पे हमारे एल्डरलीज जो हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके स्लीपिंग पैटर्न में अगर कोई दिक्कत आ रही है, बच्चों के स्लीपिंग पैटर्न में कोई दिक्कत आ रही है, तो इसको एड्रेस कीजिए, इसको ध्यान दीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, योग मेडिटेशन का सहारा लीजिए। अपने तमाम मेहमानों का मैं
शुक्रिया करूंगा। डॉक्टर सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इसके साथ ही डॉक्टर मीमांसा, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लवली सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपने योग और मेडिटेशन के लिहाज से दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।